जय श्री महाकाल आदेश। तो आज चर्चा करते हैं एक विशेष विषय पर। जब हम किसी भी साधना को या किसी भी प्रक्रिया को जितना सहज कर देते हैं और जितना सरल कर देते हैं तो उसके जो प्रभाव है और जो उसका स्वरूप है वो बदल जाता है। और फिर क्या होता है, कई लोग ऑनलाइन साधना करते हैं, ग्रुप के माध्यम से साधना करते हैं, तो क्या होता है जब वो घर में साधना करते हैं तो बहुत ज्यादा विकल्पों का प्रयोग होता है। कैसे? क्योंकि मैंने भी ग्रुप के माध्यम से बहुत सी साधनाएं कई साधकों को उसमें जोड़कर सिखाया है, तो इसका प्रतिशत लगभग 5% आता है। जैसे 100 लोग अगर सीखे हैं तो 100 में से केवल 5 लोग ऐसे होते थे जो सफल होते हैं, लेकिन 95 लोग 95% नहीं सीख पाते। क्योंकि जो ग्रुप होता है और जो ऑनलाइन के माध्यम से साधनाएं सिखाई जाती हैं उसमें क्या है, विकल्प बहुत मांगे जाते हैं। अगर कहीं गुलाब का फूल अर्पित करना है किसी साधना में तो उसमें वो पूछते हैं क्या गुड़हल का पुष्प प्रयोग कर लें? नहीं, उसमें गुड़हल का प्रयोग नहीं करेंगे। गुरुजी वो नहीं मिल रहा है, कहां से खोजें, उपलब्ध नहीं है। तो फिर ये कहना पड़ता है कि ठीक है कर लो। तो ये तो केवल उदाहरण है गुलाब और गुड़हल का, लेकिन विषय ये है कि ऐसा बहुत सी प्रक्रियाओं में होता है। कई प्रसाद में भी विकल्प होते हैं, आसन में भी विकल्प होते हैं, प्रक्रियाओं में भी विकल्प होते हैं। हर जगह विकल्प ही विकल्प। और विकल्प में क्या होता है कि वो चीज फलित नहीं होती। दूसरी बात एक और होती है कि जो जुड़ना होता है और जो प्रयोग होते हैं उन्हें समझाना बहुत कठिन है और उन्हें साधकों को उन चीजों को समझ पाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि जब आप कोई प्रक्रिया सामने रख के कराते हो तो दिमाग में बैठ जाती है। और बताने के अनुसार क्या होता है कि जब आप कोई चीज बताते हो तो वो उस तरीके से समझ नहीं आती है। तो यही प्रतिशत होता है। जैसे कई साधनाएं हुई हैं, सोधनी देवी का जो ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप में कई साधक जुड़े हुए थे। साधनाएं की ऊर्जा है, सब कुछ है, लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे। अब जुड़ने के लिए क्या होता है कि एक सही तरीका, और वो सही तरीका कहां से है? वो सही तरीका आपको तभी प्राप्त होता है जब आप उस सिखाने वाले के सन्मुख होते हो, यानी आप उसके सानिध्य में होते हो, उसके पास होते हो। तब वो आपको प्रक्रिया कराने वाली, उनको प्रयोग करने वाली प्रक्रियाओं को सिखा सकता है कि कैसे आप सोधनी देवी का प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो यही हुआ था। अब योगेश्वर पद्धति ग्रुप जो था, उस ग्रुप में बहुत से साधक सीखे और उनको सीखने के बाद वो उस चीज को नहीं कर पा रहे जिसलिए वो जुड़े हुए थे। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं है। कुछ साधक ऐसे हैं जो प्रक्रियाओं में पारंगत हो गए, वो कर पा रहे हैं। हर ग्रुप में से 2-2, 3-3 लोग सफल हुए, क्योंकि एक नहीं लगभग 4-5 बार ये ग्रुप बार बार बनाया गया और साधकों ने सीखा उसमें। लेकिन असंतुष्ट कौन होते हैं? जिनका अपना आत्मसम्मान होता है। अब अगर देखो, बात यह है कि आप पहले की बात होती थी, जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो पहले गुरुकुल होते थे। गुरु शिष्य को दंडित करता था, शिष्य घर पे भी नहीं बताता था। इसलिए नहीं बताता था कि अगर वो घर पे बताएगा तो पिता भी मारेगा, मां भी मारेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो उसे ये बताना पड़ेगा ना कि क्यों पीटा गुरु ने। लेकिन आज का युग ऐसा हो गया है कि अगर बच्चे
शिक्षा संस्थान में जाते हैं और अगर वहां उद्दंडता करते हैं या कोई गलती करते हैं तो शिक्षक अगर उसे पीट देता है तो घर वाले वहां शिक्षण संस्थान में पहुंच जाते हैं शिकायत लेके कि तुमने कैसे पीटा। तो यही स्थितियां इसमें है कि जैसे जब आप अगर कोई आदर का भाव नहीं रखेंगे, आप अगर जब तक ये सोचेंगे मैं पैसा दे रहा हूं और ये मुझे कोई वस्तु दे रहा है तो वो वस्तु वस्तु की तरह काम करेगी। तो बात केवल पैसे की नहीं होती है कि आपने पैसे दिए, अब उसमें कई लोगों का इतना आत्मसम्मान था कि वो ग्रुप से भाग गए, शिकायत कर देते थे या कहते थे कि भाई, और काफी चीजें होती थी। तो जो असफल हुए हैं वो ऐसे ही लोग थे जिनके दिमाग में नकारात्मक विचार आते थे। आप एक बार निश्चित मान लीजिए जिसको भी आप गुरु बना लें और वो आपका कान में मंत्र दे दे, लेकिन अगर आप उसका हृदय से सम्मान नहीं करते हैं तो आप वहीं के वहीं रहेंगे जहां से आप शुरू किए थे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक चीज और होती है कि आप उस गुरु के सानिध्य में हो, भले वो गुरु आपको कुछ ना सिखाए लेकिन स्वतः ही आपके साथ वो प्रक्रियाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है बिना कहे। क्योंकि गुरु की जो जाप ऊर्जा है, जो उसकी क्षमताएं हैं, जो उसकी इष्ट शक्तियां हैं, वो शिष्य को स्वतः मदद करती है, स्वतः। जिस दिन आप उस ओरा के घेरे में आ जाते हैं, जिस दिन आप अपना आत्मसमर्पण गुरु के प्रति करते हैं और पूर्ण श्रद्धा भाव से उससे जुड़ते हैं, तो स्वतः ही आपके जीवन की समस्याएं कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये एक का नहीं है, कई लोगों को देखा है मैंने और मैंने खुद से अनुभव किया है। जो मेरे तंत्र के गुरु हैं वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैंने उनसे केवल एक साधना सीखी थी और वो साधना कौन थी? वो थी आंसू में तराने की साधना, बस। इसके अलावा मुझे जरूरत ही नहीं समझ आई, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक गुरु हैं, जब तक गुरु जी हैं, जब तक मैं उनके प्रति समर्पित हूं, मैं सारी चीजें जानता हूं, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं पड़ी सिद्ध करने की, कोई भी काम रुकता ही नहीं। मेरे दो गुरु हैं, एक आध्यात्मिक गुरु है, एक तांत्रिक गुरु, तांत्रिक पद्धतियां जो बताते हैं। तो मैं उनसे मार्गदर्शन लेता हूं, मैं उनसे पूछता हूं कि इस प्रक्रिया को कैसे करें, कभी कभी। लेकिन मैंने कभी भंडारण करने का या स्वार्थवश और प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि आवश्यकता नहीं। गुरुजी अगर साथ हैं तो सब कुछ है, क्योंकि ना मुझे कोई समस्या आती है और ना कोई दिक्कत होती है, क्योंकि उनके प्रति आदर के भाव है, समर्पण के भाव है, प्रेम के भाव है। तो बस कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी प्रक्रिया को जितना सरल और सहज बनाने का प्रयास करेंगे, उसके प्रभाव बदल जाएंगे। क्योंकि सहज और सरल आप कर रहे हैं तो उसके अस्तित्व को तोड़ रहे हैं। जो जैसा है उसको वैसे ही करिए, जैसा बताया गया है ठीक वैसे ही करिए। क्योंकि बात यह है कि जब आप जो चीज जिस तरीके से दी गई है वैसे ही करते हैं तो आपको लाभ जैसे बताए गए हैं वैसे ही मिलते हैं। लेकिन दूसरी बात एक और है कि साधना करना अलग विषय है, उसके प्रैक्टिकल करना अलग विषय है। मंत्र सिद्ध हो जाना अलग विषय है और मंत्र के सिद्ध हो जाने के बाद उसके प्रयोग करना अलग विषय है। अगर आपके पास प्रयोग करने की प्रक्रिया नहीं है तो आपके लिए वो निरर्थक है, केवल जगह घेरे हुए। फिर से बाइक का उदाहरण ले लीजिए, अगर आप बाइक को चलाना नहीं जानते हैं तो वो केवल एक वस्तु की तरह जगह घेरी है, किसी काम की नहीं है। बताइए किस काम की? किसी काम की। तो उसके प्रयोग करने आने चाहिए। वो उन प्रयोगों को कैसे करना है, किस प्रकार करना है, वो सीखने के लिए आपको सानिध्य की आवश्यकता है। क्योंकि मैंने देखा है लोगों की वृत्ति और स्वभाव जब तक वो समर्पित नहीं होंगे
और जब तक वो प्रेम से नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो ये समझते रहेंगे कि मैं पैसा दे रहा हूं, तो उनकी कोई स्थिति नहीं बनेगी। वो जहां से शुरू हुए थे वहीं रहेंगे। तो जिससे भी जुड़ो, प्रेम से जुड़ो, पूर्ण आदर भाव रखो और सकारात्मक विचार रखो उस व्यक्ति के लिए जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, क्योंकि उसका ऑरा, उसकी इष्ट शक्तियां और उसकी जाप ऊर्जा सब कुछ आपकी मदद करती है। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। अगर ये चर्चा और जानकारी अच्छी लगी हो और इससे कुछ चीजें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप फॉलोइंग 4 ऐप के माध्यम से उन गूढ़ विषयों को जान सकते हैं जो समझ नहीं आ रहे, और ये जो है शक्तियों के माध्यम से बताया जाता है। और अगर आप किसी साधारण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।